इस टॉपिक में हम बात करेंगे आचरण। आचरण मानव की प्रतिक्रिया, जैसे मानव की प्रतिक्रिया से विचार के द्वारा भावना, फिर उसके उसका मतलब एक्ट के द्वारा, जैसे क्रिया के द्वारा, इसमें फिर जो होता है क्रिया कृत, जिसे आप कार्य, इसका प्रकार, जैसे कि नैतिक में जैसे समाज को लाभ मतलब पहुंचाए। जैसे अनैतिक में होगा कि जब नैतिक व्यक्ति कोई काम करता है, अच्छा काम करता है, तो समाज को लाभ ही पहुंचाता है। और अनैतिक में क्या होता है कि कोई व्यक्ति अनैतिक काम करता है तो समाज को क्या होता है, नुकसान होता है, समाज को नुकसान। यानी कोई भी काम, यदि कोई गलत काम करता है, नैतिक काम नहीं करता है, तो समाज को नुकसान होता है। फिर होता है नीति शून्य, यानी नन मोरल, इसको बोलते हैं नन मोरल। इसमें क्या होता है कि समाज से तटस्थ, समाज से नहीं मतलब जुड़ते, ऐसे लोग जो होता है समाज से तटस्थ रहते हैं, दूर रहते हैं, ऐसे लोग नहीं जुड़ते हैं। समाज में क्या गलत काम कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो गलत काम भी करेंगे, समाज को क्या प्रभाव पड़ रहा है, आगे का जो जनरेशन है क्या होगा, नुकसान हो, कोई मतलब नहीं है। तो आचरण उन कृतियों का समूह है जो नैतिक तथा अनैतिक होते हैं। समझना, आचरण उन कृतियों का समूह है जो नैतिक तथा अनैतिक होते हैं, और नीति शून्य कार्य इसमें शामिल नहीं होता है। यानी जो आचरण जो होता है उस प्रकार के कृत्य का समूह है जो नैतिक और अनैतिक तो होते हैं, लेकिन नीति शून्य यानी नन मोरल कार्य इसमें शामिल नहीं होता है। फिर इसमें एक आता है क्रमकृत, जैसे ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक जो काम होता है, जैसे कि होशो हवास, सोच समझकर, होशो हवास मतलब सोच समझकर, जैसे हो गया श्याम, श्याम श्याम इसको बोलते हैं। इसमें जैसे कि हो गया सोच समझकर, होशो हवास सोच समझकर। फिर होता है दूसरा में होता है आदतन कृत्य, और फिर अनैच्छिक में होता है जैसे कि छोटा बच्चा, जैसे IPC 7 साल, नशे की हालत में कोई गलत काम मतलब करता है, छोटा बच्चा कोई गलत काम करता है, नशे की हालत में कोई गलत काम करता है, मेंटली जैसे मान लो कोई प्रॉब्लम में है, बीमारी में है, नींद में है, किसी प्रकार का कोई गलत काम होता है, तो वो अनैच्छिक में जाएगा। और ऐच्छिक जो कार्य है उसमें, ऐच्छिक जो कार्य है ऐच्छिक कृत्य, इसमें हम 2 पार्ट में आपको बोले, स्यास, और दूसरा हो गया आदतन कृत्य। इसमें जैसे हो गया कि इसमें भी 3 पार्ट होता है, नैतिक, अनैतिक और निर्नैतिक। नैतिक में इसमें होगा जैसे किसी की मदद करना, नैतिक में जाएगा किसी की मदद करना, और अनैतिक में होगा किसी को चोट पहुंचाना, और निर्नैतिक में होगा स्वयं हेतु कार्य करना अपने लिए। और इसमें जैसे हो गया आदतन कृत में भी 3 टाइप का होता है। इसमें होता है जैसे कि नैतिक, तो नैतिक जैसे हो गया पक्षियों को पानी देना, और अनैतिक में होगा पशुओं को परेशान करना, इस तरह के भी लोग आपको मिलेंगे, और पानी देना, इस तरह के भी लोग मिलेंगे। निर्नैतिक में होता है 10 बार चाय पीना, जैसे बहुत दोस्त होता है ना, 10 बार चाय पियेंगे, तो ये इसमें चला जाएगा। तो फिर क्या हमारे सभी कृत्य नैतिक और अनैतिक मतलब होते हैं? तो इस पर हम इस प्रकार से
कि नैतिकता की जो परिधि होता है वो अत्यंत निश्चित है। नैतिकता का जो परिधि होता है वो अत्यंत निश्चित है, जिसमें हमारे सभी कृत शामिल नहीं होते हैं। केवल वे कृत जो हमने होशो हवास नैतिकता की जो परिधि होता है वो अत्यंत निश्चित होता है, जिसमें हमारे सभी कृत शामिल नहीं होते हैं, और केवल वे कृत जो हमने होशो हवास में किए हैं और जो समाज पर अच्छा या बुरा प्रभाव डालता है, केवल उन्हें ही नैतिकता की परिधि में शामिल किया जा सकता है। केवल सोचना और महसूस करना नैतिक अनैतिक होने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। जैसे हम सोच रहे हैं, सोचना या महसूस करना नैतिक अनैतिक होने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। कृत होने के बाद ही प्रश्न मतलब उठता है कि हमारे कृत किस प्रकार से हो सकते हैं। अब किस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे कि हो गया किस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे हो गया नैतिक। अब नैतिक में जैसे जिनसे समाज को लाभ पहुंचता है, जैसे घायल व्यक्ति को सहायता करना। फिर दूसरा हो गया अनैतिक, जैसे जिनसे समाज को नुकसान होता है, जैसे किसी व्यक्ति को घायल करना। पहला में हमने क्या पढ़ा, नैतिक में घायल व्यक्ति को सहायता करना। अनैतिक में क्या, किसी व्यक्ति को जानकर घायल करना, अनैतिक काम। फिर इसी में हो गया निर्नैतिक, जिनसे समाज को ना लाभ होता है ना नुकसान होता है। इसमें हम जैसे में डाल सकते हैं उदाहरण, स्वांतः सुखाय कोई कार्य करना। इस प्रकार से आपने इस टॉपिक को समझा होगा अच्छे से। फिर आगे हम समझते हैं मनुष्य का जो सभी कृत होता है वो दो प्रकार से विभाजित हम कर सकते हैं, जैसे ऐच्छिकृत और अनैच्छिकृत। अब आता है सवाल ऐच्छिकृत जैसे कि ऐच्छिकृत वे हैं जो मनुष्य होशो हवास में या आदत के अनुसार करता है, जबकि अनैच्छिक जो कृत होता है वे हैं जो मनुष्य को के नियंत्रण में नहीं होता। ये हम बार बार बोल रहे हैं शुरू से। ऐच्छिक कृत वे होता है जो मनुष्य होशो हवास में या किसी आदत के अनुसार करता है, जबकि अनैच्छिक जो कृत होता है वो मनुष्य के नियंत्रण में नहीं होता है। अब ऐच्छिक में जैसे हो गया सोच समझ कर हो गया, जैसे हो गया पढ़ाई करना, खेलना। अनैच्छिक में हो गया मंद बुद्धि व्यक्ति का जैसे कृत हो गया, जैसे बीमार व्यक्ति का क्रोध, नशे की स्थिति में किया गया कृत्य, जैसे हो गया दुर्घटना से जो मतलब जुड़े कृत हो गया, छोटे बच्चे से मतलब जुड़े कृत हो गया। और इसके आधार पर हम यह समझ सकते हैं कि मनुष्य का कौन से कृत नैतिक और कौन से अनैतिक है, और कौन से कृत अनैतिक होते हैं, कौन से नैतिक होते हैं। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि सभी अनैच्छिक कृत निर्नैतिक कृत होते हैं। सभी अनैच्छिक कृत निर्नैतिक कृत होते हैं, क्योंकि उसमें व्यक्ति का जो संकल्प होता है स्वातंत्र शामिल नहीं होता है। और ऐच्छिक जो कृत होता है वो ऐच्छिक कृत जैसे यदि समाज को लाभ हानि पहुंचाते हैं तो वे नैतिक व अनैतिक की परिधि में शामिल होता है। जो ऐच्छिकृत समाज को लाभ या हानि नहीं पहुंचाता है वे निर्नैतिक कृत होते हैं। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ऐच्छिक में हम क्या बताएं, नैतिक अनैतिक निर्नैतिक, यानी ये परिस्थितियों के अनुसार होता है। लेकिन जो अनैच्छिक कृत होता है वो हमेशा निर्नैतिक ही होता है। इस प्रकार से हमने समझा, और अगला हम क्लास में हम समझेंगे नॉर्म प्रतिमान के बारे में।